नमस्कार साथियों, सभी को झारखंडी जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जैक आर्ट्स गुरु और इंस्पायर्स विद विजय सर। आप सभी के सामने एक गंभीर मुद्दा और डिबेट ट्रेंड में चल रहे मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए आया हूँ। जैसा कि न्यूज़ में हमने पढ़ा, कुछ अंकित अवस्थी सर, खान सर, कुछ शिक्षकों ने वीडियो बनाया और जानकारी दिया। उनसे पता चला कि अंजना ओम कश्यप, जो आज तक की न्यूज़ एंकर है, उन्होंने कुछ शिक्षकों के बारे में दो कौड़ी के ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। निश्चित रूप से ये गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, इस बात का मैं समर्थक हूँ। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है, हमें और आगे सोचने की और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसी ऐसी परिस्थिति भारत में हमारे आज भारत देश में क्यों उत्पन्न हुई? क्यों अंजना ओम कश्यप को न्यूज़ में आके बताना पड़ रहा है, इन शिक्षकों के बारे में ऐसी बातें करनी पड़ रही है, क्यों शिक्षकों को उनके बारे में वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो ये गलत है। और फिर हम लोग कहाँ हैं, भारत देश के लोग इतने स्वाभिमानी, आत्म स्वाभिमानी कहाँ है ये सब? इन बातों को डिबेट में इस्तेमाल करते हैं, क्या विकास, क्या मुद्दा, शिक्षा, एजुकेशन, पेपर लीक, इन पर बहस नहीं हो सकती है? अभी तमाम पेपर लीक और कई राज्यों में, सेंट्रल की सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं। उन पर एक शानदार और बहुत बढ़िया कविता हम लिख के लाए हुए हैं और इस कविता को सुनाने के लिए और इस कविता के माध्यम से एक आम स्टूडेंट्स का दर्द बताने का मेरा एक प्रयास है। आप लोग सुनिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कविता कैसी लगी। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या आपको अच्छा लगा? जो भी लगा, अच्छा बुरा जैसे हो, आप उन्हें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए, कविता डिबेट से शुरू होता है। यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स और जो यूट्यूब के न्यूज़ चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, दोनों में हकीकत क्या है? अधिकतर देखा जाए तो न्यूज़ चैनल पर तो लोगों का भरोसा उठ ही गया है। भारत की कोई भी नेशनल मीडिया जनहित मुद्दों को या ज़रूरी मुद्दों को, ज़रूरी सवालों को सरकार से पूछ ही नहीं रही है। तो कौन पूछेगा? यूट्यूबर पूछेगा, शिक्षक पूछेगा। अब शिक्षक ने अपने हाथ में ज़िम्मेदारी ले लिया है, हम पढ़ाएँगे और सवाल भी पूछेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी बातें हमें और भी जाननी ज़रूरी है। ये यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके दो पहलू हैं, दोनों को समझना चाहिए। तो चलिए, कविता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। कविता का शीर्षक मैंने रखा है सच का दर्पण। सच का दर्पण। इस सच के दर्पण में तीन पात्र हैं, तीन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर अंजना है। अंजना एक न्यूज एंकर। दूसरा एक अध्यापक है, टीचर, ऑनलाइन पढ़ाने वाले, ठीक है। और तीसरा है एक अधूरा बचपन, एक स्टूडेंट जिसका अधूरा बचपन रह गया, जो ठीक से न पढ़ सका, उनकी किताबें, उनके सपने दबी रह गई। तो दोनों कविता देखते हैं। कविता शुरू होती है, मंच पर रोशनी और कैमरा तैयार। पूरा शूटिंग चल रहा है, मंच पर रोशनी है, कैमरा तैयार है। अंजना खड़ी है सवालों की तलवार और सामने बैठे गुरुजी शांत और गंभीर। मंच पर रोशनी और कैमरा तैयार, अंजना खड़ी है सवालों की तलवार, सामने बैठे गुरुजी शांत और गंभीर। दोनों के दिल में एक ही पीड़ा, एक ही तासीर। दोनों के दिल में एक ही पीड़ा, एक ही तासीर। अंजना बोली, गुरुजी बताओ, बच्चे स्कूल से भागते क्यों हैं? गुरुजी बताओ, अंजना बोली, गुरुजी बताओ, बच्चे स्कूल से भागते क्यों हैं? क्यों क्यों सपने आंखों में जन्मते हैं और किताबों में ही दफन रह जाते हैं? उस पर गुरु ने कहा, अंजना पहले तुम ये बताओ, क्यों खबरें सिर्फ चीखती है? अंजना पहले तुम ये बताओ, क्यों खबरें सिर्फ चीखती है? क्यों सच्चाई कैमरे में कैद होकर अगली सुबह बिक जाती है? दोनों चुप। एक पल के लिए स्टूडियो में सन्नाटा। दोनों मन में सोच रहे थे। सोच के बोला, सोच के तभी एक बाहर एक दृष्टि पड़ती एक बच्चे की। बाहर एक बच्चा खड़ा था, फटी कमीज। बाहर एक बच्चा खड़ा था, फटी कमीज, नंगे पांव और दुर्हाल में। उनका चेहरा ही बता रहा था कितना परेशान है वो। एक बच्चा खड़ा था बाहर में, फटी कमीज, नंगे पांव, न खबर में था वह और न ही किसी किताबों में उसका नाम था। वो बच्चा जो असली सवाल था, वो बच्चा जो असली सवाल था,
उसे ना माइक मिला और ना ही कलम। उसे ना माइक मिला ना ही कलम, जो बस देखता रहा दोनों के डिबेट को खामोशी से। जो बस देखता रहा दोनों के डिबेट को खामोशी से। फिर गुरु बोले आंखें भरकर, मैं भी सपने लेकर आया था। फिर गुरु की आंखों में आंसू आए, आंखें में थोड़ा सपने लेकर थोड़ा पिघल कर बोलते हैं गुरु कि मैं भी सपने लेकर आया था, सोचा था हर बच्चे को रोशनी दूंगा, पर ट्रांसफर की धमकी ने झुकाया। पर ट्रांसफर की धमकी ने झुकाया, नेता के बेटे को पास कराया, और मैं शिक्षक से बाबू बन गया। और मैं शिक्षक से बाबू बन गया। अंजना की आंखें नम हुई और अंजना भी पिघलते हुए बोली, मैं भी सच लेकर चली थी। मैं भी सच लेकर चली थी, सोची थी हर आवाज को मंच दूंगी, पर टीआरपी के बाजार ने सिखाया, जो चीखे वो बिके, जो रोए वो दिखे। पर टीआरपी के बाजार ने सिखाया, जो चीखे वो बिके, जो रोए वो दिखे। और मैं पत्रकार से तमाशा बन गई। और मैं पत्रकार से तमाशा बन गई। दोनों टूटे थे, दोनों बिके थे, न्यूज एंकर और शिक्षक। दोनों टूटे थे, दोनों बिके थे, दोनों किसी और के हाथ की कठपुतली बन गए। दोनों किसी और के हाथ के कठपुतली बन बैठे थे। पर आज उस बच्चे की आंखों ने दोनों को एक साथ तोड़ा और दोनों को एक साथ जोड़ा भी। एक बुजुर्ग गुरु उठे और धीरे से बोला। तभी एक बुजुर्ग गुरु उठे और धीरे से बोला, बेटी अंजना, तेरी माइक और मेरा कलम, तेरी माइक और मेरा कलम, बेटी अंजना, तेरी माइक और मेरा कलम, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तू सवाल उठाती है दुनिया के सामने। तू सवाल उठाती है दुनिया के सामने, और मैं सवाल जगाता हूँ दिलों के अंदर। हम दुश्मन नहीं, हम दोनों उस बच्चे के दो अधूरे पंख हैं। हम दुश्मन नहीं, हम दोनों उस बच्चे के दो अधूरे पंख हैं। अंजना ने माइक रखी, गुरु ने अपना कलम रखा, और दोनों उठे उस बच्चे की तरफ। दोनों उठे उस बच्चे की तरफ। दोनों जो अभी उस उठे उस बच्चे की तरफ जो अभी भी बाहर खड़ा था। वो बच्चा अभी भी बाहर खड़ा था। न कैमरा था और न गुरु का क्लासरूम था जहां वो दोनों शो ऑफ कर सके। बस एक वादा था। अब दोनों की आंखें में नमी नम थी, और एक वादा था, अब तेरी आवाज हम दोनों मिलकर उठाएंगे। तेरी मतलब उन बच्चे की। अब तेरी आवाज हम दोनों मिलकर उठाएंगे, न सिर्फ खबर बनाएंगे, न सिर्फ पाठ पढ़ाएंगे। न सिर्फ खबर बनाएंगे, न सिर्फ पाठ पढ़ाएंगे, बल्कि तेरा सपना सच में बदल कर जाएंगे, हमारा भारत बदल कर जाएंगे। सच्चाई यही है दोस्तों। सच्चाई यही है। न अंजना अकेले काफी है, न गुरु अकेले काफी है। न अंजना अकेले काफी है, न गुरु अकेले काफी है। जब तक वो बच्चा भूखा प्यासा अनदेखा चुप दरवाजे के बाहर खड़ा है, तब तक हर डिबेट अधूरी है, हर खबर झूठी है, और हर पाठ अधूरा है। असली परीक्षा यही है दोस्तों, उस बच्चे तक पहुंचना। आम जन तक, उस बच्चे तक पहुंचना जो शिक्षा से अभी भी बेखबर है, जो अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं, जो नाम मात्र का सिर्फ 10th और 12वीं पास कर गए हैं। उनके अंदर भेजे में दिमाग नहीं है, ठीक से समझता नहीं है। जो नाम मात्र का 8वां पास है, लेकिन पढ़ने असली शिक्षा उसको मिला ही नहीं है। इन सब इतने सारे सवाल हैं। क्या देश में फ्री शिक्षा नहीं होना चाहिए? इस पर कोई सवाल, कोई टीचर, कोई एंकर, कोई न्यूज बताता नहीं है, सवाल नहीं उठाएगा, सरकार से सवाल नहीं करती है। ऊपर से एसएससी जीडी, केंद्र सरकार की एसएससी, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक पर भी एक बहुत अच्छा कविता हम लिख के लाए हैं, उसको भी आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन जो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, राज्यों में भी, कई राज्यों में भी पेपर लीक की घटना सामने आई है। ऐसे इस राज्यों का, उस छात्रों का दर्द बयां होता है। आजकल इस दौर में शिक्षा जहाँ महंगी हो गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनना अब पैसे वालों की बात रह गई है। गरीब तो डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं सकता है। तो फिर हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य सेक्टर में कैसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? शिक्षा जब बिक गई है, शिक्षा सिर्फ पैसे वालों को ही अच्छी शिक्षा मिलती है, तो फिर ऐसे में हमारा क्या और गरीबों का क्या होगा? जहाँ टैलेंट, हुनर, इन सब की कदर नहीं है, जहाँ सब बस एक के पीछे भागा हुआ है, मुझे मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। क्या सबको नौकरी दे पाना संभव है? ये भी एक सवाल है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको
शेयर करना है, लेकिन अभी समय की माकुलता, समय की व्याकुलता बता रही है कि अभी समय मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हमारा यह कविता कैसा लगा आप लोग सुन करके अच्छे से बताइए, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताएँ, और एक बार फिर से कविता को सुनें और इस दर्द को समझें, ठीक है? और 2 मिनट का है, मैं आपको कविता फिर से एक बार सुना देता हूँ। एक और कविता है, ठीक? कि मंच पर रोशनी कैमरा तैयार, अंजना खड़ी है सवालों की तलवार, सामने बैठे गुरुजी शांत और गंभीर, दोनों के दिल में एक ही पीड़ा, एक ही तासीर। अंजना बोली, गुरुजी बताओ क्यों बच्चे स्कूल से भागते हैं? गुरुजी बताओ क्यों बच्चे स्कूल से भागते हैं? क्यों सपने आंखों में जन्मते हैं और किताबों में ही दफन रह जाते हैं? उस पर गुरु ने कहा, अंजना पहले तुम ये बताओ, क्यों खबरें सिर्फ चीखती है? क्या सच्चाई कैमरे में कैद होकर अगली सुबह फिर बिक जाती है? दोनों चुप। एक पल के लिए स्टूडियो में सन्नाटा हो गया। बाहर एक बच्चा खड़ा था, फटी कमीज, नंगे पांव, न खबर में था न किसी किताब में था उसका नाम। वो बच्चा जो असली सवाल था, जिसे ना माइक मिला ना कलम, दोनों बस देखता रहा दोनों के डिबेट को खामोशी से। फिर गुरु बोले आंखें भरकर, मैं भी सपने लेकर आया था, हर बच्चे को रोशनी दूंगा ये सोचा था, पर ट्रांसफर की धमकी न झुकाया, नेता के बेटे को पास कराया, और मैं शिक्षक से बाबू बन गया। अंजना की आंखें भी नम हो गई, और अंजना भी बोली, मैं भी सच लेकर चली थी, मैं भी सच लेकर चली थी, सोची थी हर आवाज को मंच दूंगी, पर टीआरपी के बाजार ने सिखाया जो चीखे वो बिके, जो रोए वो दिखे, और मैं पत्रकार से एक तमाशा बन गई। दोनों टूटे थे, दोनों बिके थे, दोनों किसी और के हाथ की कठपुतली बन बैठे थे, पर आज उस बच्चे की आंखों ने दोनों को एक साथ तोड़ा और एक साथ जोड़ा। तभी एक बुजुर्ग गुरु शिक्षक उठे और धीरे से बोले, बेटी अंजना, माइक मेरा, तेरी माइक और मेरा कलम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तू सवाल उठाती है दुनिया के सामने, और मैं सवाल जगाता हूँ दिलों के अंदर। हम दोनों दुश्मन नहीं, दोनों उस बच्चे के दो अधूरे पंख हैं। अंजना ने माइक रखी, गुरु ने अपना कलम रखा, और दोनों उठे इस बच्चे की तरफ चले। अब न कैमरा था न गुरु का वो क्लासरूम था, बस दोनों के अंदर एक वादा था। अब तेरी आवाज हम दोनों मिलकर उठाएंगे। न सिर्फ खबर पढ़ाएंगे, न सिर्फ पाठ पढ़ाएंगे, बल्कि तेरा सपना सच में बदल कर जाएंगे। और सच्चाई यही है दोस्तों, न अंजना अकेले काफी है, न गुरु अकेले काफी है। जब तक वो बच्चा भूखा अनदेखा चुप दरवाजे के बाहर खड़ा है, हर डिबेट अधूरी है, हर खबर झूठी है, हर पाठ अधूरा है। असली परीक्षा यही है, उस बच्चे तक पहुंचना। ठीक है, नमस्कार, बाय।